बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज केमिस्ट्री के लिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अल्केन्स को पढ़ेंगे आज हम। तो अल्केन्स के बारे में सबसे जो पहली बात लिखी हुई है कि जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हमें पता है कि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बने होते हैं। और सैचुरेटेड से क्या मुराद है कि जी वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए या जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। या इसके अलावा दूसरा जो उसको नाम दिया जाता है पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन का मतलब है जी, पैरा का मतलब है लिटिल, फिन्स का मतलब है अफिनिटी। तो मतलब हुआ कि जी लिटिल अफिनिटी। अब लिटिल अफिनिटी से क्या मुराद है कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या जो अल्केन्स होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं, या इन शॉर्ट कह लें कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। द रीज़न इज़ दैट कि अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, मीथेन की बात कर लेते हैं, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक कार्बन के साथ ऐसे 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। तब देखिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। इट मीन्स कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तो ये होता है कि कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन अभी फ्री पड़ा होता, तो फिर कोई अगर और कोई एलिमेंट या कोई एटम इसके पास आता बॉन्ड बनाने के लिए, तो कार्बन उसके ये जो है हाइड्रोकार्बन उसके साथ रिएक्शन करता। लेकिन चूँकि अब इसके वैलेंसी मुकम्मल है, सारे के सारे इसके बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा मतलब किसी और के साथ, जब तक कोई ऐसा एटम ना हो जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। सिंपल। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम जो है वो पैराफिन भी बोलते हैं, जिनकी एफिनिटी कम होती है, रिएक्शन करने की एबिलिटी कम होती है। रीज़न मैंने आपको मेंशन कर दिया। उसके बाद इनका जो जनरल फार्मूला है वो है जी CnH2n+2। अब ये जो n है ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इस फार्मूले को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं कि अगर आप कहते हैं कि जी अगर कार्बन नंबर 1 के लिए हाइड्रोजन फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब कार्बन 1 है, तो उसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे CnH2n+2। कार्बन 1 के लिए करना तो यहाँ पे सिंपल क्या करें, 1 लगाएं, H, उसके बाद ये वाला 2, फिर N की जगह फिर ये 1 जो नंबर पहले लगाया, फिर प्लस साथ में 2, तो C2 1s are 2 +2 CH4। ठीक है, अगर कार्बन नंबर 2 के लिए फाइंड करना चाहते हो तो सिंपल क्या करेंगे, N की जगह पे 2 लगाएंगे, उसके बाद फिर H हाइड्रोजन ये वाला, फिर 2, फिर N की जगह पे कार्बन नंबर 2 के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं, फिर 2 लगाएंगे, फिर +2, तो C2 तो 2s are 4 +2, तो C2H6। ठीक है जी, इसका मतलब है कि कार्बन 1 के लिए हाइड्रोजन की तादाद कितनी आई है 4, और कार्बन नंबर 2 के लिए कितनी आ गई है जी 6। ठीक है, तो इस तरह से हम जिस नंबर कार्बन का भी नंबर पुट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन की जो तादाद है वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अल्केन्स की अगर हम बात करें तो अल्केन्स के लिए जो n की रेंज होती है, जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की रेंज होती है, वो सिंपल 1 से लेकर 40 तक। ठीक है, यानी C40 तक होते हैं ये अल्केन्स की अगर बात करें तो इसी तरह कहता है कि जो अल्केन्स हैं ये एक अहम होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जी होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। होमोलोगस सीरीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको तकसीम किया गया है मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के अंदर, और वो कंपाउंड्स जिनकी
केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों, उनको हम लोगों ने या केमिस्ट ने क्या किया है कि उनके ग्रुप्स बना दिए हैं, उनकी सीरीज़ बना दी हैं और उन्हीं सीरीज़ को जो है वो होमोलोगस सीरीज़ का नाम दिया जाता है। इट मीन्स कि इस सीरीज़ में वो तमाम कंपाउंड आएंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो कीमियाई खसूसियात हैं, वो एक जैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है, यानी बात को समझने के अंडरस्टैंड करने के होमोलोगस सीरीज़ से क्या मुराद है कि चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। वो तमाम कंपाउंड यानी वो कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी, उनको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, जिसको उन्होंने होमोलोगस सीरीज़ का नाम दे दिया। तो अब जो होमोलोगस सीरीज़ होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ज़रा पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल मेंबर ऑफ अ सीरीज़, जितने भी उस सीरीज़ में मेंबर आ रहे होते हैं उन सब को एक ही जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अल्केन एक अलहदा सीरीज़ है, अल्कीन्स एक अलहदा सीरीज़ है, अल्काइंस एक अलहदा सीरीज़ है। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये अलहदा अलहदा होमोलोगस सीरीज़ हैं, यानी एक ग्रुप है कंपाउंड्स का, ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। अब जो अल्केन्स हैं उनका जनरल फार्मूला भी हमने देखा CnH2n+2 है। अल्कीन्स की बात करें तो CnH2n है, अल्काइंस की बात करें तो CnH2n-2। ठीक है, ये इनके जनरल फार्मूला हैं। तो ये अपने अपने ग्रुप के हैं, ये अल्केन्स के लिए है, ये अल्कीन्स के लिए है, ये अल्काइंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है सीरीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सीरीज़ में जो मेंबर्स आ रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे से CH2 के यूनिट से डिफरेंट होते हैं, उनमें इतना फ़र्क होता है। यानी अगर हम अगर ये CH2 है, सॉरी बात कर रहे थे अल्केन्स की मेंबर्स की, तो अल्केन का पहला मेंबर होता है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। नेक्स्ट मेंबर होता है C2H6, इसको बोलते हैं ईथेन। नेक्स्ट होता है C3H8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो देखिए ज़रा इन दोनों में कितना डिफरेंस है CH2 का। ठीक है, यानी देखिए इसमें इसका कार्बन 1 है तो कार्बन इसका 2 है, 2 - 1 1, इसका 6 है, इसका 4 है, तो 6 - 4 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि एक मेंबर दूसरे से कितना डिफरेंस रखता है CH2 का। अब देखिए ज़रा इसको भी इसके कंपेरिजन कर लें कि इसका 2 है तो इसका 3 है, 3 - 2 1, 8 - 6 2। ठीक है, तो हर मेंबर जो है एक दूसरे से CH2 के डिफरेंस CH2 का डिफरेंस रखता है। दूसरी बात होती है, कहता है इसमें 14 यूनिट्स का फ़र्क होता है रिलेटिव एटॉमिक मास में, या सिंपल एटॉमिक मास कह सकते हैं। अब देखिए CH4 कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हो गया यानी ए के लिए 1 होता है तो 4 एटम होंगे तो 4 हो गया 16। अच्छा, अब ये CH4 के लिए ये है। अब बात करते हैं C2H6 की। ठीक है, कार्बन का कितना हो गया, यानी उसी तरह अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपैरिजन करना है। यानी कार्बन और कार्बन में डिफरेंस देखें तो एक ही फ़र्क है, तो 12 का कर लें। और इससे कितने आइटम ज़्यादा हैं, इसके 4 हैं, इसके 6 हैं, तो यानी इसका मतलब है कि 2 आइटम से ज़्यादा है, इसके 2 आइटम ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन के एक आइटम का एटॉमिक मास होता है 1, तो अगर 2 हो जाएंगे तो 1 + 1 = 2, 2 आइटम का फ़र्क आ गया। तो 12 + 2 = 14। वही बात कि जिस तरह एक मेंबर का दूसरे मेंबर से CH2 का फ़र्क होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस आता है वो कितना आता है जी, 14 यूनिट्स का। ठीक है, वो भी हमने देखा कि एक कार्बन बढ़ जाता है, इसका अगर C1 है तो इसका C2 हो गया, कार्बन का फ़र्क पड़ गया, और एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12।
इसका C4 थे, इसके हाइड्रोजन 4 थे, इसके 6 हो गए, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ है। तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 2, 12 + 2 = 14। तो ये 14 यूनिट्स का डिफरेंस आता है रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स आ होते हैं उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कीमियाई खसूसियात हैं, वो सारे की सारी क्या होती हैं, आपस में सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती हैं क्योंकि उनका जो फंक्शनल ग्रुप है, साथ में जो एक एडिशनल ग्रुप लगा था, वो सब का क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद कहता है कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हम तिब्बी खसूसियत बोलते हैं, कहते हैं उसमें एक रेगुलर चेंज आता है, एक प्रॉपर चेंज आता है उसमें। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ग्रेजुअली यानी एक तरतीब के साथ बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से, क्योंकि अगर एक कंपाउंड्स की जो दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस तो आता ही है। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। कहता है इनको जो है वो हम एक सादा तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद वो कंपाउंड है कि जिनसे दूसरे कंपाउंड ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं। ठीक है, यानी वही बात आगे लिखी हुई है कि बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, किससे माखूज होते हैं, किससे हमें हासिल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही हासिल होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो फिर आगे वहाँ पे कोई और एटम लग जाता है, जिसकी वजह से फिर कोई नया कंपाउंड बन जाता है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास टॉपिक अल्कीन्स एंड अल्कीन्स की भी हमने सिर्फ बात की है, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसके बारे में फार्मूला वगैरह, होमोलोगोसिटीज की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट जो अल्काइल रेडिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।